जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए खान सर द्वारा बनाई गई बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो हो जाएगा इसका आंसर लड़का और लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सज्जन का विपरीत अर्थक शब्द है। तो दुर्जन हो जाएगा सज्जन का विपरीत अर्थक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत धन इंदु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द है यौगिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो ये है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। तो क्या वाक्य है इसमें? तो इसमें है, यह गिलास आधा भरा है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या प्रश्नवाचक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो ये हो जाएगी वह रोने लगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आन। इस पे आन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो है सेंटेंस चुनना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, पिक आउट द राइट वर्ड। इसमें राइट वर्ड चुनना है। तो राइट वर्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, असेसिनली। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का एंटोनिम्स बताना है। तो हो जाएगा डिसऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को जाना जाता है ह्यूस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस
ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है? तो नाटो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। तो राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो हो जाएंगे चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था? तो कहा जाता था कुल्हाड़ी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो कौन थे? वारामिहिर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? ये बना था अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन है? तो ब्रह्म समाज चलाया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। इक्वाडोर का चिंपोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? यह आता है शांत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जड़ी बूटी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टुंड्रा में। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल जो है चाय नहीं है। बाकी चावल हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी, मकाई हो जाएगी, सब खाद्य फसल है। चाय पेय फसल है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकाश के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी? तो सागर से दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। इस पे जनगणना होगा। जनगणना 2011-2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत संविधान सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट हो जाएगा निम्न स्तर का कोयला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं हो जाएगी शीतोष्ण जलवायु की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। इंडियन
कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पटियाला में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है? ये होता है भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं संविधान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो जिला परिषद है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाए, केरल में नहीं है। बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है? तो पंचशील हो जाएगा चीन और भारत के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 51 नंबर का। लिखा संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। क्या? तो सचिवालय के, बी न्याय परिषद के, सी महासभा के और डी सुरक्षा परिषद के। तो किसके हैं? वो है सुरक्षा परिषद के, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का। लिखा है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? तो किस सहमति दी है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, भारतीय शांति वायु सेना दिवस, ठीक ना, भारतीय शांति सेना, ठीक ना। अगला प्रश्न है 53 नंबर का। लिखा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो किस देश में है? तो वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का। लिखा सार्क, यस डबल आर के ना, यस सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो अब कौन सा देश है इसमें देखना, तो भारत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 55 नंबर का। लिखा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लिखा वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, और बाकी सब 19 के अनुच्छेद 19 के हैं, ठीक। अगला प्रश्न 56 नंबर का। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो क्या? एक अलिखित संविधान, क्योंकि भारत का संविधान तो लिखित संविधान है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? तो कितनी है? वो 62 साल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 58 नंबर का। लिखा राज्य का एक मूलभूत तत्व है? तो क्या? कौन सा तत्व? संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? लघु रूप है, तो लघु रूप का है, तो वह है यूनिसेफ, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 60 नंबर का। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा? ये लिखा है ए ऑप्शन, लिखा राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, हाँ तो हाँ होता है। लिखा बी राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, नहीं गलत बात, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है, तो बी ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
61 नंबर का लिखा है तरंगे जो कि धातु में संचरित होती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं? तो वो होती हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का लिखा है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो होती स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का लिखा 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष में, जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इसमें 50 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ पर 30 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसकी लग रहा है वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा, तो इसका परिणामी क्या होगा हमको ये बताना है। जब ऐसे होता है तो इसका परिणामी कितना आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 40 न्यूटन, ठीक। अगला प्रश्न है 64 नंबर का दिया है 0 लिखा ना 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? तो होगा 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखने 65 नंबर का दिया है एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जिस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता हो तो उसे कहते हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम तो आप जानते हैं गति के क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का नियम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर का एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने पर 4 सेकंड लेता है तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक, अब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि भवन की ऊंचाई एच बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पर चूँकि हाफ एटी नहीं जीटी लगेगा क्योंकि गिरा तो हाफ जीटी स्क्वायर लगा दो, ठीक। यूज कितना है? 0 है। अब हमसे ये कहीं मतलब है तो ए हाफ हो गया। अब जी का मान कितना होता है? 9.8 और टी कितना है? 4 सेकंड पृथ्वी की सतह तक गिरने लगता है, 4 4 16 हो जाएगा। 2 से 2 काटोगे तो कितना आएगा? 2 8 16, 8 का मतलब मल्टीपल इसमें कराओगे तो 8 8 64 यानी 4 हो जाएगा और 8 नहीं 72 यानी 78 लगभग। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का लिया है एक घर में 60 वाट के 5 लैंप हैं। क्या है? 5 लैंप और 5 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी होगी? तो वो निकालेंगे कैसे? वो होता है अगर वाट में ले रहे हैं तो P इंटू टी बटे 1000। तो आप वाट पहले देखिए 60 वाट के 5 लैंप है तो 6 पंचे 30 यानी 300 वाट। अब 5 वाट के कितने हैं? 4 पंखे तो 5 चौको 20 तो हो जाएगा कितना? 320 वाट। तो 320 तो वाट हो गए और टाइम कितना है? 6 घंटे रोज, एक दिन में 6 घंटे और 30 दिन में 30 का मल्टीपल करा दिए और बटे 1000। अब इसको आप हल करोगे तो यहाँ से यहाँ ये कट गया और ये कट गया और एक जीरो से एक जीरो कैसे चलोगे? आप इसका मल्टीपल 36 18 तो 18 दुनाई 36 हुआ और 18 तो 1 का 54 357 जब इतना आएगा और 10 से भाग करोगे तो 57.6 तो इतना यूनिट आएगा, ठीक ना। तो जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगी क्वेश्चन में इसलिए आंसर नहीं आ रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आंसर आएगा वो आएगा 57.6 यूनिट, ठीक ना। कैसे किया जाता है आप लोगों को बता रहे हैं तो क्वेश्चन अगर वहाँ आए तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 68 नंबर का दिया है एक तरंग 0.8 सेकेंड में कितना चक्कर लगाती है? तो वो है 24 चक्कर पूरा करती है। तो तरंग की हमें निकालना है क्या? आवृत्ति। ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई टी हो जाएगा 2 पाई बाई टी। n बराबर होता है 2 पाई बाई, सूत्र होता है n बराबर 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई क्या है? चक्कर है तो 24 बटे ये हो जाएगा 0.8। आप भाग कराएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में बी उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर
किस बिंदु पर कह रहा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, किस बिंदु पर, उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, आपको ऑप्शन में से चूज करना है। तो इसका कितना होगा, अगर 20 से 2 भागाकारों का काट दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा B/2, ठीक ना। अगला प्रश्न 70 नंबर का लिया है, सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। तो आप फोकस दूरी निकाल लेना, इसकी क्या होगी, इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अगला प्रश्न 71 नंबर का लिखा, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होती है, तो क्या होती है, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 72 नंबर का लिखा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई है वो क्या है, तो वो जो है वो है नाभिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न 73 नंबर का 73 नंबर का प्रश्न है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 74 नंबर का, समांगी सदस्य मिश्रण का उदाहरण कौन सा है, तो वो है गन पाउडर। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो है एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से लिखा है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है क्या, तो SiO2 है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 76 नंबर का दिया है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, तब होता है प्रत्येक इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 77 नंबर का, अगला प्रश्न है देखा, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का लिया है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है, तो किसमें द्विबंधन है, वो O2 में है, ठीक ना, द्विबंधन O2 में होता है। आप अगला प्रश्न है 79 नंबर का है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है, तो कौन सी शर्त आवश्यक है, पदार्थ के ज्वलन के ताप की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर का लिया है, 6 यानी कार्बन 14 तथा नाइट्रोजन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये है संभारिक का, जिसके भार तो समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर का दिया है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है कब, तो कब अधिकतम होती है, लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 82 नंबर का, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है क्या, तो क्या कहलाता है, वो एपीफाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, एपीफाइट कहलाता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, एम्फीबियंस हाँ, तो लिखा है केवल जल में निवास करते हैं, बी लिखा केवल थल में निवास करते हैं, और सी वायु में रहते हैं, और डी के लिखा जल और थल दोनों में रहते हैं, जल में समान रूप से कहाँ रहते, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। एम्फीबियंस उसे कहते हैं जो जल और दोनों में रहते हैं, ठीक ना, जल और थल दोनों समान रूप से रहते हैं, जैसे घड़ियाल हो गए। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में उत्सर्जन का एक उप उत्पाद नहीं है, तो किसका नहीं, तो ऑप्शन नंबर 84 का जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी पाई नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, केंद्रक झिल्ली, ठीक ना। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, फसलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है क्या, प्रदूषित होता है, तो आप बताइए फटाफट इसका उत्तर, तो क्या वायु, मृदा, जल सभी प्रदूषित होते हैं। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का लिखा एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, तो फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 88 नंबर का, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो किस में होता है, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, फेफड़ा में। अगला प्रश्न है ठीक, अगला प्रश्न है
ऑक्सीजन युक्त मानव शरीर के संग में उद्दीर ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, लेकिन सुमेलित युग्म नहीं है। इसमें आप बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? लिखा है साल्मोनेला कुष्ठ से होता है, और लिखा प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया संबंधित है। लिखा टोनिया सोलियम जो टीनियसिस से, और डी है पैराथार्मोन्स ऑस्टियोपोरोसिस से। तो इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ये गलत है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। मियासिस एक अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 91 नंबर का दिया है, यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हों तथा ए ओ सी का लिखा है ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हों तथा ए ओ सी 30 डिग्री हो, तो ए ओ डी के समतुल्य किसके समतुल्य होगा? जैसे यहाँ पर दिया है एक ए बी लाइन ही और एक सी डी बिंदु ओ पर यहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक। लिखा ए ओ सी, ए यहाँ पर ये क्या है, ये ए ओ सी ये बराबर किसके बताना है? ए ओ डी के। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा? यहाँ पर ये वाला बताना, ठीक ना, ए ओ डी ये वाला बताना है आपको। देखो पूरा तो कितना है, 180 है। 180 से आप 30 घटाएंगे, तो पूरा 180 का 30 ये है, 30 अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। तो 30 पंचे 150 होता, 5 गुना ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 5 और बी और डी, ठीक ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि लिखा है 92 नंबर का, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो कितनी होगी आप इसका कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर का है, लिखा संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। किसके लिए किया जाता है संचयी बारंबारता? तो संचयी बारंबारता जो माध्यिका क्या है, माध्यिका को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, सी एफ जिसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 94, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो आप देखिए इसमें द्विघात जिसमें जिसकी घात 2 है वही द्विघात समीकरण है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये वाला द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, 70,000 रुपये को स्टॉक से 2% की दर से आय कितनी होगी? तो 2% तो आय निकाल लीजिए आप, 2% कितनी होगी हैं? तो ये हो जाएगी, कितनी आय होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1400। अभी निकालेंगे कैसे? 70,000 का 2% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 70,000 का 2% कितना होगा? 2 से 2 कट गए, आप इसको करें 700, 7 दूनी 1400 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर का, लिए सरलीकरण के पश्चात 3x4 और y3 लिखा 18x4 y5 का मान कितना होगा, ठीक ना। तो आप इसको जब सरल करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ये 54। इसको गुणा करेंगे 18 का 54 और 4 3 7 x7 आ जाएगा, और इसको मल्टीपल कराएंगे तो अपन 3 8 y8 आ जाएगी। तो ऑप्शन बीच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का, 57 नहीं 97 नंबर का, ठीक ना। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, तो एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या कितनी? 1.75 मीटर है। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो कितने चक्कर लगाएगा? तो पहले आप इसको 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे? 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, और इसका आप क्या निकालेंगे? इसका आप परिधि निकालेंगे, कितनी परिधि है, ठीक ना, कितनी परिधि है। तो फिर परिधि निकालने के बाद ये क्या हो गया, यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो फिर आप एक चक्कर और फिर टोटल निकाल देना, भाग करा देना, तो जो चक्कर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, 1000 चक्कर, ठीक ना। अगला प्रश्न 98 नंबर का, यदि x और y परमेय संख्या हैं और 5 + √11/3 - 2√11 बराबर x + y √11 दिया है, तब x और y के मान कौन से होंगे? तो ये कौन से मान होंगे? तो ये होंगे, आप इसको हल कर लेना,
तो इसका जो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर आएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, 99 नंबर का दिया, आयताकार हाल की लंबी भुजा 24 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार हाल है, क्या दिया है, एक मान लो ये आयताकार हाल है और इसकी लंबाई कितनी दिया है, 24 दिया है, ठीक ना, और ये 26 दिया है, क्या है, ये 26 दिया है। तो आप क्या लगाएंगे, तो आप 26 और 24 तो ये निकाल लेंगे क्या, ये दिया है क्या, ये दिया है कर्ण और ये दिया होगा मान लो ये आधार है और ये कर्ण, तो आप ये लंब निकाल लेना और फिर ये लंब जब ये दूरी निकल आएगी तो इसका मल्टीपल करा देना तो क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा। जैसे बताया वैसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आ जाएगा, ठीक ना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, या 3 की पावर n इंटू 9 की पावर 9 प्लस 1 प्लस लिया 3 की पावर माइनस n माइनस 1 और फिर मल्टीपल में दिया है 9 माइनस n माइनस 1 का आपको मान निकालना है, ठीक ना। तो आप इसका मान निकाल लीजिएगा। तो अगर एक बार देखें तो इसको निकाला कैसे जाएगा, यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर चाहे तो ऐसे 3 की पावर n लिखो और मल्टीपल में 3 की पावर 2 3 3 9 हो तो 3 की पावर 2 होगा, ऊपर में 3n प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो ये जाएगा 3 की पावर मल्टीपल में जुड़ जाएंगे तो 3n प्लस 2 आएगा। इसी तरह इसको भी हल कर लेना, ठीक ना। तो ऐसे हल करोगे तो n का वैल्यू निकल आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा 243, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो के लिए कल फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।